नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन करवाएंगे और शानदार ट्रिक के साथ करवाएंगे। दोस्तों फटाफट आपको हम बताते चलेंगे, सारे क्वेश्चन को आप फटाफट समझते चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों कल आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 4 फरवरी को दोस्तों आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है और अधिकांश क्वेश्चन जो होगा दोस्तों आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक। और दोस्तों हम जितना भी इसमें प्रश्न करवाएंगे सारा ग्रामर का ही करवाएंगे, क्योंकि ग्रामर से आपका एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि आइदर यू और मोहन डैश डन इट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों जब भी आपको आइदर या और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, या तो नाइदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, तो जो फिलिंग दी ब्लैंक्स का नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा दोस्तों, यानी नज़दीक वाला सब्जेक्ट होगा, उसके अनुसार हम वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो मोहन के अनुसार यहाँ जो हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज होगा, क्योंकि हैज के बाद भीतर आता है, तो यहाँ डन देखिए भीतर भी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कह रहा है कि आई विश आई डैश द प्राइम मिनिस्टर, कह रहा है काश में प्राइम मिनिस्टर होता। दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन होता है कि काश में प्राइम मिनिस्टर होता, काश में आकाश में उड़ता, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ हम दोस्तों बर का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आर्ट्स का एग्जाम आज हुआ है और उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। अगर जो आपका दोस्त कोई आर्ट्स दिया है तो इसमें क्वेश्चन देखिए, हम ऐसा वाला क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है एकदम सेम। दोस्तों आपका भी एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना भी हम आपको करवा रहे हैं आप बारीकी से अच्छी तरीके से करते चलिए। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पर दे डैश देयर न्यू कार 2 वीक्स अगो। देखिए अगो मिल जाएगा दोस्तों, या तो लास्ट या पास्ट या तो यस्टरडे या अगो, ये सब कुछ भी मिल जाएगा, तो उसके साथ हम सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करते हैं। हमारा अबाउट जो है दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर कि राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। दोस्तों यहाँ पर राइस एंड करी जो है ये दो, अगर जो आपको एंड से दो ये सब जुड़ा हुआ नाउन आपको मिल जाए और दोनों का जो एक ही पेयर में जो यूज होता है दोस्तों, कहने का मतलब जोड़े में यूज होता है, जैसे मैं राइस एंड करी ये क्या है जोड़े में यूज हो रहा है, या तो आपका ब्रेड एंड बटर ये सब जोड़े में जब यूज होता है तो उसके साथ जो वर्ब का सिलेक्शन करते हैं वो सिंगुलर वर्ब का सिलेक्शन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्लीज गिव मी डैश केक दैट ऑन द टेबल, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। कह रहा है प्लीज गिव मी डैश केक दैट ऑन द टेबल, कह रहा है कि कृपया करके मुझे वह केक दे दो जो टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि उस जिस केक के बारे में बात कर रहा है दोस्तों वो परिचित है। परिचित के लिए हम डिफरेंट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल हमारा द होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चिकन पॉक्स डैश ए डेंजरस डिजीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों चिकन पॉक्स जो एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम जितना भी हो दोस्तों उसके सारे के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जितना भी बीमारी का नाम है उसके साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो देखिए दो ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब लिखा मगर हैज यहाँ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हैज के बाद भीतर होना चाहिए, भीतर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितना भी इस तरह से आपको चिकन पॉक्स मिल जाएगा दोस्तों जो बीमारी के नाम हो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इफ सी डैश दिस बुक कॉमा सी विल पास द एग्जाम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन जो है इस भी एग्जाम जो हुआ है दोस्तों आज शाम में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन को उलट कर देखिए, या जब भी आपको इफ दिख जाए दोस्तों या तो वेन दिख जाए, ठीक है, ये सब कंडीशनल कंजंक्शन है दोस्तों, इफ मिल जाए या तो वेन मिल जाए या तो एज सुन एज मिल जाए दोस्तों। जब भी एज सुन एज मिल जाए या तो वेन मिल जाए या तो इफ मिल जाए और इसमें एक सेंटेंस दो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ हो, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में लिखा हुआ है रीड्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में भी सिंपल प्रेजेंट ही लिखा हुआ है, पर सी के अनुसार हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग कॉमा सो ही डैश प्ले फुटबॉल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है दोस्तों कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, यानी कि उसका पैर टूट गया है, सो ही
प्ले फुटबॉल, यानी कि मस्ट। ऑप्शन नंबर ए में देख लिखा है मस्ट, यानी कि वह फुटबॉल खेल सकता है। यहाँ पर पैर टूट गया है तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। शुड मतलब होता है दोस्तों चाहिए, अगर जो उसका पैर टूट गया तो फुटबॉल खेलना चाहिए, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कैन नॉट, यानी कि उसका पैर टूट गया है तो कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा कैन नॉट बिल्कुल सुटेबल यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है आपसे कि रमेश इज सीनियर डैश मी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन दोस्तों। आपको सीनियर मिल जाए या तो आपको जूनियर मिल जाए, ठीक है। सीनियर जूनियर ये सब के साथ जो प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं दोस्तों टू, जब आपको लास्ट में आई ओ आर मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर भी आई ओ आर लिखा हुआ है तो इसके साथ प्रीपोजिशन में हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है द मैन डाइड द फीवर डैश फीवर लिखा हुआ है, डैश फीवर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन दोस्तों। कह रहा है कि द मैन डाइड फीवर, यानी कि वह व्यक्ति जो मरा है किसके कारण मरा है, फीवर के कारण मरा है। और दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति कोई बीमारी से मरता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो एक फीवर दोस्तों ये बीमारी का नाम है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ऑफ लिखा हुआ है, तो ऑफ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी किसी व्यक्ति का मृत्यु हो और कोई बीमारी से मृत्यु हो तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चिल्ड्रेन डैश टू स्कूल एवरी डे, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए एवरी डे आपको दिख जाए दोस्तों, तो इसके साथ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, बट चिल्ड्रेन जो है दोस्तों यहाँ पर प्लुरल है, तो इसके साथ हम प्लुरल वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा प्लुरल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईच ऑफ द बॉयज डैश अ बुक, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ लिख देखिए ईच जो है दोस्तों एक, इसके साथ जब भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच के साथ कैसा वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब करते हैं। यहाँ देखिए रीड्स जो लिखा हुआ है सिंगुलर वर्ब है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो रीड लिखा है दोस्तों ये हमारा सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लुरल है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर प्रश्न पूछा है यहाँ पर हिज फादर डैश अ मंथ अगो, चूज द इसमें करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर फिर अगो दिख गया, बताएं कि अगो हो, लास्ट हो, पास हो, यस्टरडे हो, सबके साथ दोस्तों हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये जो है क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। लास्ट हो, अगो हो, ये सब जब भी आपको दिख जाए तो उसका सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए डाइड लिखा हो जो कि सिंपल पास्ट टेंस में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ही हैड बीन अपसेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ही हैज़ बीन अपसेंट डैश मंडे, यानी कि वह मंडे से अपसेंट है। दोस्तों जब कहेगा कि वह मंडे से अपसेंट है, या कहे ट्यूजडे से अपसेंट है, या कह दे कि 2 जनवरी से अपसेंट है, ये सब खास टाइम है। खास टाइम के लिए जो हम प्रयोग करते हैं सिंस का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ऐसे कहे कि 2 वर्षों से अपसेंट है या तो 3 मंथ से अपसेंट है, तो ये सब जो है दोस्तों एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, इसलिए हम इस सब के साथ जो प्रयोग करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रमेश सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू हैव गो टू एट वंस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, सेड टू को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में टोल्ड नहीं किया है तो ये खत्म हो जाएगा। और इसी तरह देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी टोल्ड नहीं किया, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी में भी किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड तो किया है मगर सब्जेक्ट में हमारा क्या है रमेश, पर यहाँ पे आई बना दिया है जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नरेशन वॉइस आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए नरेशन वॉइस को आप जितना ज़्यादा हो सके उसको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें। आपका ये से 2 से 4 प्रश्न इससे जरूर रहेगा, ठीक है। 2 आपको नरेशन से रह सकता है और 2 आपका वॉइस से रह सकता है, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पर कि आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए आपको प्रेफर मिलेगा दोस्तों या प्रेफेबल मिल जाए, तो ये सब के साथ जो प्रीपोजिशन में प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
17 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, और इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल। तो देखिए हाईएस्ट जो लिखा हुआ है दोस्तों, लास्ट में EST लिखा हुआ है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का पहले जो हम प्रयोग करते हैं डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल हमारा द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि आई डैश स्पीक स्पेनिश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ये एक प्लुरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब भी जो हम प्रयोग करेंगे ऐसा प्लुरल प्रोनाउन ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डज ये सिंगुलर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ हैव नोट, ये तो प्लुरल में है, मगर हैव के बाद क्या होना चाहिए, भी थर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ आगे भी थर्ड उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और डू भी देखिए प्लुरल है दोस्तों, और इसके बाद नोट है, तो हमारा ये वाला जो डू नोट लिखा हुआ है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स डैश 500, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको द नंबर ऑफ दिख गया दोस्तों, द नंबर ऑफ के जो हम इसके साथ जो प्रयोग करते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में जो इज लिखा हुआ है बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जब आपको ए नंबर ऑफ दिख जाए तो उसके साथ जो आप प्रयोग कीजिएगा प्लुरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको चूज करना है दोस्तों करेक्ट सेंटेंस। ऐसा वाला भी आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर गोइंग लिखा है बिफोर, अब बिफोर के पहले इज एम आर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए गोन लिखा हुआ है, भी थर्ड है दोस्तों, इसके आगे हैज हैव हैड ये सब कुछ भी होना चाहिए, तो आगे नहीं है गोन के आगे ये सब, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए बिल एक मॉडल वर्ब है, और इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। मॉडल वर्ब के बाद जब भी वर्ब आता है तो कैसा आता है, भी वन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए बिल जो है एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद होना चाहिए भी वन, मगर यहाँ गोइंग कर दिया जो कि बिफोर है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आई एम गोइंग नाउ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड कमिटी का आपका स्पेलिंग पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है COMMITTE, ये कमिटी का बिल्कुल राइट स्पेलिंग है। दोस्तों इसको आप याद ऐसे रखिएगा कि इसमें डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है कमिटी के स्पेलिंग में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर कि सीता कुड नॉट कम डॉट सी वाज टायर्ड, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको दो सेंटेंस दे दिया है, दोनों सेंटेंस को एक बनाना है, यानी कि कम्बिनेशन आपको बनाना है। पहला सेंटेंस आपको दिया है कि सीता कुड नॉट कम, सीता नहीं आ सकती है, सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई है, ठीक है। तो देखिए पहला जो कम्बिनेशन बनाया है क्या लिखा है, सीता कुड नॉट कम एंड सी वाज टायर्ड, यानी कि सीता नहीं आ सकती है और वह क्या थकी हुई है, तो ये सुटेबल कम्बिनेशन है दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं लिखा है सीता कुड नॉट कम, सीता नहीं आ सकती है बिकॉज क्योंकि सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो कम्बिनेशन बनाया है बिल्कुल सही बनाया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। और दोस्तों इससे पहले भी हम दोस्तों इंग्लिश का वीडियो बना चुके हैं, अगर जो वीडियो आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए एग्जाम देने से पहले दोस्तों एक बार उसको आप जरूर देख कर ही जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वो हमारे वीडियो से, ठीक है। इसलिए एक बार आप उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ 23 नंबर में पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि द बॉय इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें आपको चूज करना है करेक्ट पैसिव वॉइस। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में लिखा है क्लाइंबिंग, ये एक V4 है दोस्तों, और जब भी आपको V4 दिख जाए एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना काफ़ी जरूरी है। और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में बिगिंग लिखा है और ऑप्शन नंबर ए में बिगिंग लिखा है, बाकी ऑप्शन नंबर बी में नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं लिखा है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इज जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे इजी रहेगा, यहाँ पर बाज कन्वर्ट कर दिया है जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरेशन वॉइस दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका एग्जाम के लिए। देखिए ये जो हमारा 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रीता डैश टू द रेडियो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। कहा दोस्तों रीता डैश टू द रेडियो, तो रीता के अनुसार जो हम यहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर
ए में सिंगुलर तो लिखा हुआ है, मगर इसके बाद में जो लिखा हुआ है ये V4 है, तो हैज के बाद भीतर आता है, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हेड के बाद दोस्तों भीतर आना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को देखिए, इज लिसेंटिंग लिखा हुआ है, तो इज के बाद V4 आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ रीता के अनुसार हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, और लिसेंटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि रीता इज लिसेंटिंग टू द रेडियो। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि भाट डैश सी डू इन हर फ्री टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रयोग करना है कि कौन हमारा इसमें होगा सुटेबल आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी, ऑप्शन को आप यहाँ से एलिमिनेट कीजिए, यहाँ डन लिखा हुआ है, और डन एक क्या है दोस्तों, भीथड़ है, तो भीथड़ यहाँ पर आ सकता है, आगे में हैज हैव हैड होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। और हैव भी नहीं होगा, क्योंकि हैव के बाद क्या होना चाहिए, भीथड़ होना चाहिए, तो यहाँ पर आगे में भीथड़ कहीं पे है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हैड भी नहीं होगा, इसके बाद भी भीथड़ होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो इसी तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ डज जो लिखा है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी के अनुसार भी आप अगर लगाते हैं तो सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब लगता है, और डज जो हमारा क्या है सिंगुलर वर्ब, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जैसा आपका एग्जाम इसमें क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए, इसी तरह से आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से बारीकी से समझते चलिए, आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा है यहाँ पर कि ही डैश इफ बी हैड टेकन आवर फूड। देखिए आप लिखा हैड टेकन, दोस्तों ये जो है क्या पास्ट टेंस में है, तो आगे वाला भी सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में जो लिखा हुआ है आस्क्ड, ये पास्ट में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सी कैन नॉट कम टू कॉलेज एज सी डैश फीवर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि सी कैन नॉट कम टू कॉलेज, यानी कि वह कॉलेज नहीं आ सकती है, सी फीवर यहाँ लिखा है, यानी कि उसे बुखार लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमको प्रयोग करना है दोस्तों, सी के अनुसार प्रयोग करना है कि सी के अनुसार क्या वर्ब का सिलेक्शन होगा, तो सी के अनुसार सिंगुलर वर्ब का सिलेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी में देखिए सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ है, ये से ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डैश आई कम टू माई हाउस कॉमा द डोर वाज ओपन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कह रहा है कि आई केम टू माई हाउस, जैसी मैं अपना घर आया तो द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर भेन का जो होगा हमारा सुटेबल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होगा यहाँ से कि भेन आई केम टू माई हाउस कॉमा द डोर वाज ओपन, यानी कि जब मैं अपने घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो भेन मतलब जब होता है दोस्तों, और ये यहाँ पर जो हम इसको जब का जब प्रयोग करेंगे तो सुटेबल होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर में ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भेन। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल रिटर्न योर बुक, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आपको इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे चूज करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेड टू, और सेड टू को हम क्या चीज़ में कर देते हैं, टोल्ड में। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी टोल्ड किया गया है, और ऑप्शन नंबर बी में भी टोल्ड किया गया। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, इसमें सेड टू ही छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर डी भी उसी तरह से गलत हो जाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लिखते हैं दोस्तों, दोनों ऑप्शन में दैट किया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा चेंज होकर, ये भी बिल्कुल से। अब बिल जब पास्ट में सेंटेंस होता है दोस्तों, यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है पास्ट में, तो बिल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में वुड में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बिल ही छोड़ दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है ही हैड रिटेन अ लेटर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए दोस्तों जब भी आपको एक्टिव वॉइस में भीतर दिख जाए, हैड के बाद भीतर आता है, तो यहाँ देखिए रिटेन लिखा हुआ एक भीतर है, जब भी आपको भीतर दिख जाए तो पैसिव वॉइस में बीन का होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए केवल बीन लिखा हुआ है, तो आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करके एग्जाम में चलाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जब भी आपको भीतर दिख जाए तो बीन उसमें आप सेलेक्ट कीजिएगा, जिस ऑप्शन में बीन होगा वही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह का शानदार वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।